अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज बात करेंगे कि शोहर कदर ना करे तो क्या करना चाहिए। बहुत सारी लड़कियों का मुझसे सवाल था कि सर शोहर हमारी कदर नहीं करता, वो अदर लड़कियों में इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसा क्या करें कि वो इंसान हमारी तरफ दोबारा जो है वो अट्रैक्ट हो, हमसे ही जो है वो उसका अच्छा रिश्ता हो, तो हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। ऐसी कौन-सी टेक्निक्स यूज़ करें? हम ऐसा क्या करें कि शोहर सीधे रास्ते पर आ जाए और वो हमें छोड़कर दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट ना ले। आजकल ये हर दूसरी लड़की का मसला बन चुका है और बहुत ज़्यादा केसेस मेरे पास आते हैं कि शोहर जो है वो दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट ले रहा है। काफ़ी जगहों से तो ये भी आता है कि लड़कियां भी ठीक नहीं हैं और शोहर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो आज बात होगी वो इस रिलेटेड होगी कि शोहर को कैसे सीधे रास्ते पर लाएं। जब शोहर आपको नज़रअंदाज करता है, आप अज़दवाजी ज़िंदगी में नाकदरी और जो नज़रअंदाज होने का जज्बात हैं, इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ये आजकल बहुत बड़ा मसला बन चुका है, जिसका सामना बहुत सारी ख़वातीन को करना पड़ रहा है। इस मसले को हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लाम में शादी एक मुक़द्दस तरीन रिश्ता है। इसकी बुनियाद प्यार, अदब, एहतराम, एहसास और कदर इन्हीं चीज़ों पर होती है। शोहर अपनी बीवी को अटेंशन नहीं दे रहा होता, वो उसकी नाकदरी कर रहा है, तो अदर लड़कियों में इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये एक बीवी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह लम्हा होता है। शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को जो है वो टाइम दे, अपनी बीवी का ख़्याल रखे, अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है वो टाइम गुज़ारे। अपनी लाइफ़ को, अपनी बीवी की लाइफ़ को देखिए, बीवी वो है आपके लिए कि जो सारी यानी कि अपनी सारी फैमिली, अपने सबको छोड़कर आपके पास आती है। और अगर आप ही उस इंसान को नहीं समझेंगे कि जो सबको छोड़कर आपके लिए आई, और अगर आप ही उसके नहीं बनेंगे, आप ही उसको छोड़ देंगे, तो उसके लिए कितना अज़ियत देह लम्हा होगा और वो कहाँ जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। और याद रखें कि शादीशुदा लाइफ में आप अपनी बीवी के होते हुए अगर आप अदर लड़कियों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दीन को छोड़कर दूसरी जो है ना वो अदर दीन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखें, इस्लाम में शादी को बहुत मुक़द्दस तरीन रिश्ता माना गया है, और ये है भी। जब आप हलाल रिश्ता आपके पास मौजूद है, तो आप हराम रिश्तों की तरफ क्यों जाते हैं? क्यों अपने आप को गुनाहों में धकेल रहे हैं? क्यों इस जहन्नम को पुकार रहे हैं आप? क्यों आप उस आग को पुकार रहे हैं कि जिसकी तपश आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? तो इसलिए बेहतर है कि अपने गुनाहों से तौबा करें, सीधे रास्ते पर आ जाएं। अल्लाह ने अगर आपको एक हलाल रिश्ता दिया है तो उस हलाल रिश्ते में रहें। और मेरी बात याद रखें कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। उस रिश्ते को परफेक्ट बनाने के लिए दोनों जो पार्टनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ या कोई भी रिलेशन ले सकते हैं, तो उनको दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि उसको परफेक्ट बनाएं। अकेला इंसान कभी उसको परफेक्ट नहीं बना सकता। एक तरफ से आप कोशिश करेंगे, अगले इंसान ने अगर उसको परफेक्ट नहीं बनाना, तो कभी भी आप उसको परफेक्ट नहीं बना सकते। एक इंसान टॉक्सिक है तो उसके साथ आप रिलेशनशिप में रह तो सकते हैं, लेकिन अज़ियत में उसके टॉक्सिकपन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं आप? अगर आपका शोहर आपकी कदर नहीं करता, तो याद रखें कि एक चीज़ यहाँ पर भी सोचें कि आपको भी अपने अंदर देखने की ज़रूरत है, अपने अमाल, अपने तर्ज़ अमल और अपने ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि कहीं कोई आप में तो मसला परेशानी नहीं आई है, आपकी तरफ से कोई चेंजिंग तो नहीं आई है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात कि जिसकी वजह से उस बंदे का जो है वो आपसे यानी कि दिल जो है ना वो दुखा है और वो आपसे थोड़ा साइड होने लगा है, तो वो अदर लड़कियों की तरफ जाने लगा है। क्या परेशानी है, ये आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले ख़ुद के ऊपर भी गौर करें, और जैसा आप महसूस करते हैं वैसा अपने शोहर के साथ ज़रूर इस चीज़ को मिल बैठ कर बात करें। और अगर आपके अंदर कोई इस तरह की चेंजिंग आई है, कमी आई है, तो उसको दूर करें जैसा आपका शोहर चाह रहा है। देखें, शोहर के लिए देखिए, शोहर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको उसके लिए सजना संवरना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शोहर के लिए ही आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके शोहर को आपके पास सुकून नहीं होगा, अगर वो आपके पास वैसा सुकून महसूस नहीं करेगा, वैसी अटेंशन वो आपको नहीं दे पाएगा कभी भी, जो अदर लड़कियां उसको बाहर हराम में मज़ा आ रहा है, तो वो हराम की तरफ क्यों जा रहा है? उसको सबसे पहले तो ये भी सोचें कि आपके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी बात होगी कि जिसकी वजह से वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो कोशिश ये करें कि पता करें कि आखिर वो क्यों ऐसा कर रहा है। और देखा करें कि कभी कभी गलतफहमियां भी होती हैं रिश्ते में, तो जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा था, और दोनों पर्सन जो हैं वो आपस में मिलने के बजाय वो अलग होने के ऊपर जो है ना वो फोकस कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अलग होने के बजाय बातचीत करके इस मसले को हल करके साथ रहा जाता है। रिश्ते को ख़त्म करना तो कोई बात ही नहीं है।
رشتے میں ادر لوگوں میں انٹرسٹ لینا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جو رشتہ ہمارا ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے اسی کے اوپر، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ ہمارا اچھے سے چلے. ہم اگر اس رشتے کو نہیں چلا پا رہے، مرد کو اگر 4 شادیوں کی اجازت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی من مرضی کرتا پھرے. اس کے اوپر کچھ قانون بھی لاگو ہوتے اسلام کی طرف سے. اگر اس کے اوپر 4 شادیاں اگر وہ اسلام میں اجازت دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاروں کو خوش رکھے گا، چاروں کو ایک طرح سے ٹریٹ کرے گا. لیکن اس میں تو ایک بھی ابھی جو ہے وہ ایک بھی اس سے جو ہے نا وہ تنگ ہے کہ یار یہ مجھے ٹائم نہیں دے رہا، میری خیال ہی نہیں رکھ رہا، تو وہ 2 4 کرنے کی سوچ رہا ہے. اور آپ کسی قابل اعتماد پرسن، کسی ایسے فرینڈ یا فیملی ممبرز، کسی ایسے پرسن سے بھی اپنے معاملات کو شیئر کر کے اس کا حل جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس میں آپ اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں کہ ہماری یہ پرابلم چل رہی ہے تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کی ضرور ہیلپ کرے گا. لیکن خود میں کوئی ایسا غلط فیصلہ لے لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ عزت احترام. میں ہسبینڈ کو بھی یہی بات کہوں گا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری لڑکیوں کی طرف جانا سراسر غلط بات ہے. اس چیز کو نہ کیا کریں. آپ کو نہیں پتہ کہ جو انسان دوسرا آپ کے لیے آیا ہے اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اور بعض دفعہ لڑکیاں بھی کسی جگہ پر غلط ہوتی ہیں. میں ان کو بھی یہی چیز کہوں گا کہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کر تو دوسرے لڑکوں میں انٹرسٹ نہ لیا کریں. یہ اب سوچیں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، تو ہزاروں لوگ ہیں ایسے جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. جب راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں تو نماز پڑھیں، اللہ کی طرف لوٹیں. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو کوشش کریں اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ، ان گناہوں کا راستہ چھوڑ دیں. اس گناہ کے راستے میں کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف یہ راستہ آپ کو جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے. راستہ تو آپ کو بڑا مزہ دے رہا ہے لیکن آگے جب جائیں گے تو منزل اس کی بڑی خطرناک ہے. منزل میں جہنم کی آگ ہے. تو اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ پاک سے رجوع کریں اور اپنے گناہوں کا جو ہے نا وہ ازالہ کریں. یاد رکھیں کہ رشتہ تب ہی کامیاب ہوتا ہے جب عزت اور احترام ہو. آپ اگر آج ایک لڑکی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو کل دوسری کے ساتھ بھی کریں گے. کل دوسری نے اگر آپ کے ساتھ ایسا کرنا شروع کر دیا، پھر کل کوئی اور لائیں گے اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، کل کو آپ کے بچوں کے لیے یہ پرابلم بنی، کل کو آپ کی بیٹی کے اوپر یہ وقت آ گیا تو کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ پاک کے عذاب سے ڈریں، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.